बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल एक सियासी, समाजी, माशरती एक चैनल है। इसमें अक्सर हमारे सियासी भी, माशरती भी और समाजी भी वीडियो अक्सर आते रहते हैं। इस वक्त हम आपके सामने पाकिस्तान के मरूफ व मशहूर माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी का एक बयान जो हालिया दिनों में हमारी नज़र से गुज़रा, हमने सोचा वो आपके सामने क्यों ना रखूं। वो कहते हैं मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहा, ना ही दिवालिया होने जा रहा है। जब इमरान खान ने 28 फरवरी 2022 को IMF से तहरीरी माहदा तोड़ा, उसके बाद से मुल्क पर मुश्किलात, मुसीबतें आना शुरू हुई और जिसकी वजह से चीन और सऊदी अरब ने हमें पैसे देने से इनकार किया। माहदा तोड़ने की वजह से IMF ना ही हुकूमत से मज़ीद मामलात तय नहीं कर रहा, जबकि इस वक्त की अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि वो बजट के बाद इस हुकूमत को गिरा देगी। और इस सिलसिले में आज ही हमारा अक्सर अखबारात में एक इमरान खान का बयान गुजरा। वो बयान यूँ था, मैं एक ऐसा शो करूँगा, दुनिया हैरानो परेशान रह जाएगी। असल में हम चलते हैं असल मजमून की तरफ, तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं, तो IMF ये कह रहा है हम एक डूबती हुकूमत का साथ क्यों दें, उसके साथ वायदा क्यों करें। IMF अपनी तसल्ली के लिए शराइत को मज़ीद बढ़ा रहा है। यूँ देखा जाए अमेरिका का मकसद ही पाकिस्तानी अवाम में बेचैनी बढ़ाना और हमें माशी तौर पर कमज़ोर करना है। अगर हुकूमत और यह हुकूमत पूरी तरह सांसों की रिकवरी पर काम करे तो इसको 900 अरब रुपए मिल सकते हैं। यूँ वतन अजीज में ये कानून भी मौजूद है। मुश्किल फैसले सिर्फ वाम को कुचलने के लिए हुकूमतें वक्त करती हैं, चाहे वो कौन सी भी हुकूमत हो। मगर चोरों पर ना इमरान खान हुकूमत ने कोई फैसला किया और ना ही मौजूदा हुकूमत कोई फैसला करने को तैयार है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्तार इस्माइल की जानब से मुल्क को दिवालिया होने की बात बहुत ही अफसोसनाक है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का कहना है कि रिकवरी के मतलब नैब का दावा दुरुस्त नहीं। मैंने उनको दस्तवेजी सबूत भी पेश किए, मगर उन्होंने रिकवरी में कोई काम नहीं किया। मेरे दिल दोस्तों, रिकवरी के पैसे कौमी ख़जाने के बजाय
तफरीन को मिलते हैं। IMF के प्रोग्राम से निकलने का अब रास्ता कोई नहीं बचा। इस हुकूमत ने रिजर्व और रुपये की कदर को बढ़ाने के लिए अभी तक कोई संजीदा कोशिश नहीं की। फिफ्थ की ग्रे लिस्ट में होने की वजह से हमारी सरमायाकारी पर भी कोई फ़र्क ना पड़ा, ना हमारे बैंकों पर। मेरे जी दोस्तों, आखिर में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये फरमाते हैं, ये वक्त बहादुरी और दलेरी का है और सही रास्ते और हिम्मत की तरफ कामयाब करने की वजह से माशियत की समत दुरुस्त की जा सकती है। मेरे दोस्तों, ये था डॉक्टर शाहिद हसन जो पाकिस्तान के माहिर माशियत हैं। उनका एक हल्का सा तबसरा हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको हमारा ये भी तबसरा पसंद आएगा। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये वक्त है दुरुस्त, दलेरी और बहादुरी के फैसले करने का। जो डर गया सो मर गया, यही हमारा पैगाम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़ाहिर ख्याल करते हुए हमें यानी नाग TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।